उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब और देर नहीं होगी। मैनेजर ने साफ कहा कि समय पर आना ज़रूरी है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है कि कब यूज़ करना है वो स्ट्रक्चर, वो आपको बताऊँगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊँगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, हेजिटेशन रिमूव हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊँगा ताकि अच्छे से स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन अपकमिंग वीडियोस। सो हमारा जो सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को नेचुरली एक्सप्रेस करने का, द स्ट्रक्चर गोज लाइक। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब रहेगा वो है मेड, यानी मेक। मेक का यूज़ करना है। ठीक है, इट, कोई भी चीज़ इट लगा देना है, यानी मेक इट क्लियर, है ना। उसके बाद दैट का यूज़ करना है, उसके बाद एक स्टेटमेंट आएगा, कोई सा भी वो सेंटेंस हो सकता है, कोई सा भी वो स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो एक सिचुएशन होता है, हर सेंटेंस के पीछे का एक सिचुएशन होता है, तो देखते हैं कि इसके पीछे का सिचुएशन है। ठीक है, इसके पीछे का क्या सिचुएशन है वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिचुएशन जानना क्यों ज़रूरी है। देखो, सिचुएशन जान के क्या होगा, द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज़ टू रिमूव ट्रांसलेशन फ्रॉम योर डिक्शनरी। अपनी डिक्शनरी से ट्रांसलेशन का वर्ड हटाओ। ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर, नॉट अ फ्लुएंट और एलोक्वेंट स्पीकर। अगर फ्लुएंसी चाहिए तो अपनी फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करो, और सबसे बेस्ट तरीका एक्सप्रेस करने का है अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। सिचुएशन को समझो, उस कब यूज़ हो रहा है वो स्ट्रक्चर वो समझो, अपने इमोशन को उसके साथ अटैच करो। से ट्रांसलेशन पर एम मत करो, एक्सप्रेस करने पर एम करो। जोर दो कि सेंटेंस को, मुझे सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है। पिक्चर में उस सिचुएशन को सोचो, पिक्चर में पिक्चर बनाओ माइंड में और उसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, तो उसके पहले उससे ये करने के लिए हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। तो समझते हैं कॉन्टेक्स्ट। So the context of this structure is this is used when someone firmly or openly communicates a decision, rule or condition, leaving no room for doubt. Use this structure when someone says something in a very direct or unambiguous way। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का कब यूज़ किया जाता है? इस स्ट्रक्चर का तब यूज़ किया जाता है जब कोई बहुत ही डायरेक्टली कोई चीज़ बोल देता है। ठीक है, बहुत डायरेक्टली बोलता है, अनएम्बिग्यूशियस वे में कहता है, यानी ऐसे कहता है जैसे उसको आप कभी भी अंडरस्टैंड गलत तरीके से कर ही नहीं सकते। वो बहुत ही क्लियरली बोलता है। ठीक है, यानी इट इज़ स्पोकन वेरी क्लियरली दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट रॉन्गली। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अनएम्बिग्यूअस वे। ठीक है, तो उस मतलब आपको कोई डाउट ही नहीं रहता, लिविंग नो रूम फॉर डाउट। ठीक है, तो ये इसका सिचुएशन है। तो अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस एंड क्लियर करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है जो पहला, जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। ठीक है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब और देर नहीं होगी। तो सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे नेचुरल वर्जन क्या रहेगा, दे मेड इट वेरी क्लियर दैट देयर वोंट बी एनी मोर डिलेज। दे मेड इट वेरी क्लियर दैट देयर वोंट बी एनी मोर डिलेज। तो आपको सेंटेंसेस को रिपीट करते हुए चलना है। कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं अब। तो ऑल्टरनेटिव्स का जो पहला ऑल्टरनेटिव है, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है अब और देर नहीं होगी। तो ये हिंदी ऑल्टरनेटिव्स है। ठीक है, लेकिन हिंदी ऑल्टरनेटिव्स पे मैं फोकस नहीं करूँगा, इंग्लिश पे फोकस करते हैं। ठीक है, दे हैव बीन वेरी क्लियर, देयर विल बी नो मोर डिलेज। ठीक है, देखो ये भी आप देख सकते हो, हिंदी सेंटेंस को देखो अलग तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, उसी तरीके से इंग्लिश को भी अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उसी को ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं। ठीक है, सो दे हैव बीन वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, या फिर सिंस बिगिनिंग, देयर विल बी नो मोर डिलेज। यूज दिस व्हेन समवन ऑलरेडी कम्युनिकेटेड दिस अर्लियर। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव है, उन्होंने घुमा फिरा के बात नहीं कही, अब और देर नहीं होगी। ठीक है, मतलब उन्होंने डायरेक्टली कह दी, दे डिडंट मिन्स देयर वर्ड्स, नो मोर डिलेज फ्रॉम नाउ ऑन। क्या कहा, नो मोर डिलेज फ्रॉम नाउ ऑन। यूज दिस स्ट्रक्चर व्हेन समवन स्पीक्स ब्लंटली और डायरेक्टली। ठीक है, तीसरा ऑल्टरनेटिव है, इट्स बीन क्लियरली कम्युनिकेटेड, द डिले एंड्स हियर। ठीक है, गुड फॉर ऑफिशियल और फॉर्मल टोन। चौथा ऑल्टरनेटिव है, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, यानी दे हैव लेड इट आउट क्लियरली, द डिलेज आर
ओवर। इसका यूज़ कब किया जाता है? व्हेन द मैसेज इज स्ट्रॉन्ग बट काम। ठीक है, सो अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। एक और ऑल्टरनेटिव बच गया है। ठीक है, उन्होंने एक बात साफ कह दी, अब और देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दे मेड वन थिंग क्लियर, डिलेज वोंट बी टॉलरेटेड एनी मोर। ठीक है, दिस इज यूज्ड इन फर्म और ऑथोरिटेटिव सिचुएशंस। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पार्टी में नहीं आएंगे। ही मेड इट क्लियर दैट ही वोंट बी अटेंडिंग द पार्टी, टॉकिंग अबाउट अ पर्सनल डिसीजन। दूसरा एग्जाम्पल है, मैनेजर ने साफ कहा है कि समय पर आना ज़रूरी है। द मैनेजर मेड इट क्लियर दैट बीइंग ऑन टाइम इज इम्पॉर्टेंट। कॉन्टेक्स्ट, वर्क प्लेस, इंस्ट्रक्शन और एक्सपेक्टेशन। तीसरा एग्जाम्पल है, उसने साफ बता दिया है कि उसे अकेला छोड़ दो। शी मेड इट क्लियर दैट शी वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन, एक्सप्रेसिंग पर्सनल बाउंड्रीज। चौथा एग्जाम्पल सेंटेंस है, टीचर ने कहा कि लेट असाइनमेंट स्वीकार नहीं होंगे। द टीचर मेड इट क्लियर। अब कहा है हिंदी में तो देखो कहा है, लेकिन आप सेड कह दोगे, लेकिन उसने क्लियर करी ना बात अपनी। द टीचर मेड इट क्लियर दैट लेट असाइनमेंट्स वोंट बी एक्सेप्टेड। कॉन्टेक्स्ट, स्कूल और कॉलेज रूल। पांचवा एग्जाम्पल है, डॉक्टर ने कह दिया है अगर स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो खतरा है। द डॉक्टर मेड इट क्लियर दैट देर इज रिस्क इफ स्मोकिंग डजंट स्टॉप। देर इज रिस्क इफ स्मोकिंग डजंट स्टॉप। हेल्थ वार्निंग। दिस इज कॉन्टेक्स्ट। छठा एग्जाम्पल सेंटेंस है, मैंने साफ कह दिया है मुझे उस डील में दिलचस्पी नहीं है। आई मेड इट क्लियर दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट डील। बिजनेस और सेल्स कॉन्टेक्स्ट। सातवां एग्जाम्पल है कोच ने टीम से कहा है कि 100% देना होगा। द कोच मेड इट क्लियर टू द टीम दैट दे हैव टू गिव 100%। मोटिवेशन टोन इन स्पोर्ट्स। आठवां एग्जाम्पल है, क्लाइंट को साफ बता दिया गया कि कीमत फिक्स है। इट वॉज मेड क्लियर टू द क्लाइंट दैट द प्राइस इज फिक्स्ड। कीमत फिक्स्ड है। बिजनेस ट्रांजैक्शन। नवा एग्जाम्पल है, उन्होंने कहा है कि अब माफ़ नहीं किया जाएगा। दे मेड इट क्लियर दैट नो मोर एक्सक्यूजेज विल बी एक्सेप्टेड। कॉन्टेक्स्ट, फर्म डिसीजन मेकिंग। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल, सरकार ने जनता को कहा कि सुरक्षा सबसे पहले है। द गवर्नमेंट मेड इट क्लियर टू द पब्लिक दैट सेफ्टी कम्स फर्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, पब्लिक अनाउंसमेंट और पॉलिसी। प्रैक्टिस टास्क फॉर यू, राइट योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग मेड इट क्लियर। ठीक है, आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं इसका यूज़ करके। और जैसे एग्जांपल, आई मेड इट क्लियर टू माय टीम दैट वी हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। तो आपको भी उसका यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। थैंक यू सो मच।